उस मुर्शिदे कामिल रहबर दाता का गुणगान सासंगत नाच के खुशी मना के, क्योंकि जिन्होंने नरक जैसे घर को स्वर्ग से बढ़ के बना डाला, यहां नशों की भरमार थी, यहां मांसाहार आहार था, यहां हराम खोरी व्यवहार था, ऐसे घरों में सतगुरुदाता ने मुर्शिदे कामिल ऐसे राम नाम की मधुर और मीठी तान छेड़ी कि वो घर स्वर्ग से बढ़ के बन गए। उन घरों में निज धाम से खुशियां आने लगी। वो अपने मालिक के परोपकार कैसे ला सकते हैं? तो ऐसे एक दो नहीं, 100,000 नहीं, लाखों घरों को मालिक ने अपने रहमो करम से नवाजा, नवाज रहे हैं और नवाजते रहेंगे। पाखंडवाद, ढोंग, दिखावा, हमने सभी धर्मों को पढ़ा है, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़े, उनमें ढोंग ढोसले का कोई जगह नहीं है। कोई भी दिखावा करना, ढोंग करना गलत है। सभी धर्मों में हमने पढ़ा, हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, चारों वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, जिसे 5वां वेद कहते हैं। इसके अलावा रूहानी सूफी संत शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, कबीर जी, बहुत सारे संतों की वाणी, सिख धर्म के पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सभी धर्मों की पवित्र वाणी को हमने पढ़ा, जो हमारे गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, अवतारों ने लिखा है। और यकीन मानिए, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा कि ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड किसी से कुछ लेता है। हमने तो यही पढ़ा सभी धर्मों में, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, सबको देने वाला है। वो पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है। सो उसके नाम पे लेना ये लूट नहीं तो और क्या है? मांगना अपने पेट के नाम पे मांगो, पर कोई पेट के नाम पे देता नहीं। तो धर्मों में ऐसी कोई जगह नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप कहीं भी मालिक को कुछ दें, मालिक से मांगो, कायदे से मांगो। अल्लाह रहमो करम का दाता है, मूसलाधार रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे रह जाएंगे और रहमो करम बरसता चला जाएगा। हिंदू धर्म में लिखा ईश्वर से मांगो, वेदों में अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी जलवायु, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांग भगवान से, भगवान को मांगो, उसकी ऐसी कृपा होगी, दोनों जहान की कोई कमी नहीं रहेगी। सिख धर्म में आया, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै, कि जो सच्चे दिल से अपने मालिक से मांगेगा, मालिक बिल्कुल उसकी झोलियां भरेगा, कमी नहीं छोड़ेगा। और यही बाइबल में, ईसाई धर्म में भी आता है। गॉड इतना देता है कि आप लेते लेते ऊब सकते हैं, लेकिन वो देते देते कभी बंद नहीं करता, और बदले में किसी से कोई रिश्वत, कोई पैसा पाई नहीं लेता। तो भाई यही बात सच्चे दाता श्याम मस्ताना जी महाराज ने बताई कि भाई पाखंडों में मत पड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा, इनसे कुछ नहीं होता। सत्संग लगाकर तूने तोड़े काल के भरम बोले के, गुजर गई को ना पछताओ, रहती लगा लो लेके, नाम की महिमा सुना सुना के तारा सारा जमाना जी। इस बारे में लिखा बताया है, सत्संग करने से जीव का नया जन्म होता है, हैवानी जिंदगी का खात्मा हो जाता है और मालिक से अपना रूहानी रिश्ता लगने लगता है। कर्मों से नेह कर्म होता जाता है, हौमे की मैल उतर जाती है और नाम रूपी जहाज पर बैठकर जीव भव सागर के पार हो जाता है। किसी भी तरह की कोई परेशानी है आपको, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टेंशन, चिंता है, किसी बात से आप दुखी हैं, गमगीन हैं, कहीं से कोई इलाज नहीं होता, आपकी उस बीमारी का दवा नहीं मिलता जो आपके अंदर है, चिंता, परेशानियां, मुश्किलें, तो उसका मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब का नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, नाम शब्द।
आप इसे लें और लगातार जाप करें। यकीनन आपके अंदर की ये तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाएंगे। आगे फिर इस बारे में लिखा है। शमस बरेज साहब फरमाते हैं कि नाम ऊंचे भागों करके मिलता है, इसके बिना जिंदगी निष्फल है। जिसके बड़े ऊंचे भाग उदय हों तो उसको ये नाम की दात मिलती है। जितनी आयु का हिस्सा मालिक के नाम के बिना गुजर गया उसका कोई हिसाब ना करो, क्यों जो वो किसी गिनती में नहीं होगा। जिसकी जिंदगी नाम के बिना गुजरी उसको मालिक के दरबार में शर्मिंदा होना पड़ेगा। नाम के जपने वाले को आत्मक मंडलों पर कोई रुकावट नहीं होती, उन मंडलों में प्रकट होकर जाता है और सब उसका मान आदर करते हैं। वो यम की तंग गली में नहीं जाता, क्यों जो उसका सच्चे नाम से संबंध हो जाता है। नाम के मानने वाला मोक्ष का द्वार पा लेता है और अपने परिवार का भी आधार बन जाता है। वो आप भव सागर से पार हो जाता है। कैसे भी नशे हैं, कैसी भी बुरी लत पड़ गई, इसे अपने आप छोड़ पाना आसान नहीं होता। बहुत तरह के नशे, चरस, हेरोइन, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, इनका बहुत देर तक इलाज होता है, तब जाके लोग चरस, हेरोइन, स्मैक छोड़ पाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए 100% सच है कि वहां लोग राम नाम में आते हैं, यहां आते हैं, 7 दिन के लिए रुकते हैं। परिवार का एक मेंबर साथ रहना चाहिए। 7 दिन ओम हरि अल्लाह राम का नाम जपते हैं और दीन दुखियों की मदद करते हैं। और 7 दिन में 15-15 ग्राम स्मैक, चरस एक टाइम में लेने वाले 7 दिन में छोड़ के चले और बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, जो अपने आप में एक अजूबा है मेडिकल साइंस के लिए। तो भाई ये हकीकत है, क्योंकि मालिक के नाम में बड़ी ताकत है, जो बुराइयों से आपको दूर कर देगी, नेकी भलाई से जोड़ देगी, परमानंद से जोड़ेगी। वो लज्जत, वो खुशियां जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सीधी सी बात, 2 तरह का स्वाद दुनिया में मशहूर है, जीभा का स्वाद और इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। इसी में सारी दुनिया पागल है। किसी को मीठा, किसी को नमकीन, किसी को कड़वा, कोई इंद्रियों के भोग विलास में कामी कीड़ा। हम आपको गारंटी देते हैं, आप ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करके देखो। जैसे जैसे भक्ति करते जाओगे, सुमरन करोगे और अंदर के नजारे मिलने शुरू हुए, तो जो भी आपको दुनिया में स्वाद अच्छा लगता है उससे करोड़ों गुना बढ़ के स्वाद आएगा और परमानेंटली रहेगा, लगातार बना रहेगा। क्योंकि इंद्रियों के भोग विलास, जीभा का स्वाद क्षणिक होता है, क्षणिक। जब तक जीभा के संपर्क में रसगुल्ला है, नमकीन है, आपको वो मीठा लगता रहेगा। 10-15 मिनट तक ये स्वाद रहेगा, उसके बाद मुंह बकबकेगा, बकबका। लेकिन राम नाम, अल्लाह की भक्ति, इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर एक बार आप कर लें, सच्ची लगन से करते रहें, ऐसा स्वाद आएगा जो कंटिन्यू बना रहेगा और कभी कम होने नहीं पाएगा। तो भाई इसलिए संत कहते हैं कि आप अल्लाह मालिक राम नाम से जुड़ो, ताकि आपके अंदर की कमियां दूर हो सके।